बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर हम एक घड़ी भी सतगुरु की संगति करें तो हमारे कोट कोट कर्म कट जाते हैं जी। और सतगुरु की संगति में अगर हम एक घड़ी भी बैठें तो हमें नरकों की अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आज हम आपको एक साखी सुना रहे हैं जी। संगत जी, आज की साखी का शीर्षक भी एक घड़ी की संगति है जी। सो आओ हम इस साखी का आनंद लें और लाभ उठाएं जी। एक साहूकार का नियम था कि वह अपनी आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर साहूकार ने एक ना सुनी। उसके बछड़े बछड़ियां और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी ना छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा अपने आप उठा ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहां नजदीक ही एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बात को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा बिस्तरा उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता जाऊंगा मालिक की स्तुति और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा। महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आ गया तो महात्मा ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूँ। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए इसको कुछ बताना चाहिए। आज से 8 दिन के बाद में तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं हैं। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की हैं, वही एक श्रेष्ठ कर्म है तुम्हारा। जब तुम्हें यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में, तब तुम कह देना कि पहले लेना है और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का हिसाब किताब लेखा देखो। उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा बातें की थी। अब धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में? साहूकार कहने लगा, पहले दे दो और जहां वह महात्मा है मुझे वहां ले चलो। महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है।
यमदूत उसे अपने साथ वहां ले गए जहां वह महात्मा भजन कर रहा था। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया। साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जहाँ मालिक का भजन सुमरिन हो वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाजों से तथा इशारों से उसे बुला रहे थे, लेकिन वह बाहर ना आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हार कर जब यमदूत चले गए, धर्मराज के आगे शिकायत की कि जी वह नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहाँ न मेरा गुजारा है न तुम्हारा, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। सो साध संगत जी, पूर्ण साधु के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं है। जैसा कि गुरु अर्जन देव जी भी कहते हैं, जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नित, ना हो ना तू ना छूटे, निकट न जाओ दूत। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आशा करते हैं कि ये साखी आपको पसंद आएगी जी और आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे जी। राधा स्वामी जी।